तो स्वागत है आपका इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 27 अध्याय दूसरा। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि ये जो शरीरी है वैसे मरता नहीं, अगर ये मरता भी है तो भी इसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। अब उसी श्लोक को इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो चलिए झटपट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। अब हम इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले है जातस्य ही मतलब क्योंकि या कारण ही, क्योंकि यहाँ पर पिछले श्लोक से इस श्लोक में हम बात कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में कुछ बताया, उसके बाद कृष्ण कहते हैं क्योंकि, यानी कि पिछले श्लोक को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। अगर आप पिछले श्लोक को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जातस्य मतलब जो पैदा हुआ है, ही मतलब क्योंकि, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि जिसका जन्म हुआ है। ठीक है। आगे है ध्रुवो मतलब जरूर, जिसका जन्म हुआ है वो जरूर मृत्यु मरेगा। आगे है ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म जन्मना, मृतस्य मरना, च और ध्रुवम मतलब जरूर, जन्म पैदा होना, मृतस्य मरना, च मतलब और। तो इसका अर्थ हुआ कि और जो मरेगा उसका जन्म जरूर होगा। मतलब इसका अगर अर्थ समझें कि जो पैदा होगा वो जरूर मरेगा और जो मरेगा वो जरूर पैदा हो जाएगा। अब अगली लाइन है तस्मात् परिहार्य अर्थे। तस्मात् मतलब इसीलिए। आगे है अपरिहार्य अर्थे। अर्थे का मतलब होता है इस विषय में, और अपरिहार्य का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जन्म मरण है ये तो चलता ही रहेगा, इसका निवारण नहीं हो सकता। ठीक है। अपरिहार्य मतलब इसका निवारण नहीं कर सकते। आगे है न त्वम सोचितुम अर्हसि। अब ये सोचितुम अर्हसि बार बार आ रहा है। न मतलब नहीं, त्वम मतलब तुम्हें, सोचितुम अर्हसि मतलब शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे पहली लाइन से भी हम इसको पढ़ें कि जो जन्मता है वो जरूर मरता है और जो मरता है वो जरूर जन्म लेता है, इसीलिए तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तो ये था इस श्लोक के पदों का हिंदी में अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पिछले श्लोक में भी बताया था कि वैसे तो सिद्धांत ये कहता है कि शरीर कभी मरता नहीं क्योंकि वो अजर अमर है, लेकिन फिर भी अर्जुन को समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जन्म लेगा वो मरेगा जरूर, और जो मरेगा वो फिर जन्म भी जरूर लेगा। तो जो पद की पहली लाइन है जातस्य हि ध्रुवो, तो इस पूरी लाइन का यही अर्थ हुआ कि जो जन्म लेगा यानी कि कोई जन्म तो जरूर लेगा, तो फिर वो उसका मरना भी आवश्यक है, और जो मरा उसको फिर जन्म भी लेना ही होगा। और इसकी जो दूसरी लाइन है उसमें कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इसीलिए तस्मात्। ठीक है। यहाँ पर इस पद से इसको कहा गया है, अपरिहार्य कहा गया है कि इसीलिए तुम ये जो चक्र चल रहा है जन्म और मरण का, इस बारे में तुम शोक मत करो, क्योंकि ये जो जन्म मरण का चक्कर है तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है। ये अपरिहार्य है, इससे तुम बच नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ठीक है। ये चलता ही जाएगा, इसलिए क्यों शोक करना है। अगर तुम्हें लगता है कि द्रोणाचार्य मर जाएंगे, तुम भीष्म पितामह को मार डालोगे, तुम्हारे सगे संबंधी या अपने लोग भी मर जाते हैं, तो भी चिंता करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो मरेंगे तो फिर से पैदा हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि जो शरीरी है उसने कई जन्म धारण किए, वो 84 लाख योनियों को धारण करता है और किसी भी योनि के साथ नहीं रहता, यानी कि कोई भी शरीर उसके साथ कभी नहीं रहता है। वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। ठीक है। और ये शरीर परिवर्तनशील हैं, इसलिए इनकी मृत्यु होती है। और यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो सबके लिए भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तुम ही सोचो, मतलब ये समझाया जा रहा है, हम उसके भाव को समझ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ परिवर्तनशील ना हो, या हम ये मान लें, ठीक है, कि किसी की मृत्यु ना हो, क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है दुख होता है, किसी की धन संपत्ति छिन जाती है तो दुख होता है। तो आखिर क्यों किसी की मृत्यु ना हो, इस बात को ऐसे समझते हैं
कि मृत्यु परिवर्तनशील है, परिवर्तन का ही परिणाम है कि मृत्यु होती है। अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु ना हो तो फिर जन्म भी नहीं होगा। अगर जन्म होगा तो सोचिए, जो बच्चा है छोटा सा, उसका विकास कैसे होगा? अगर वो छोटा बच्चा ही रह गया, उसको बड़े भी तो होना है, उसको युवा भी तो होना है, तो इसलिए उसका विकास होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। वो बड़ा होगा तो उसके बाद इस संसार में अपना नाम भी करेगा, ठीक है, उसको ज्ञानी भी बनना है, तो ज्ञानी बनने के लिए भी तो परिवर्तनशील होना पड़ेगा, तभी उसकी चेतना का विकास होगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा। तो ये परिवर्तन ही है जो इस दुनिया को चलाए हुए है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सब कुछ परिवर्तन का ही परिणाम है। यानी कि हमें इस परिवर्तन से दुखी नहीं होना है, हमें इसका सम्मान करना है, क्योंकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है स्वयं को जानना, और उसी के लिए ही ये परिवर्तन हो रहा है। अगर हम स्वयं को जानना चाहते हैं और परिवर्तन को रोक दिया जाए तो फिर तो ये संसार होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सब कुछ बस एक बिंदु पर रुक जाएगा और किसी के होने का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और फिर इस दुनिया के होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है ही इसलिए क्योंकि यह अधूरी है, यह अतृप्त है। यहाँ हर चीज़ खुद को पूर्ण करने के लिए ही तो तड़प रही है, इसलिए गतिशीलता है, इसलिए परिवर्तन है। इसलिए इस परिवर्तन को अगर कोई समझ जाएगा तो फिर वो दुख सुख से परे चले जाता है, क्योंकि वो हमेशा इस बात को याद रखेगा कि ये जो भी चल रहा है ये तो अच्छे के लिए हो रहा है, ये तो कल्याण के लिए हो रहा है, और हमेशा कल्याण के लिए ही परिवर्तन होता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को अपने से दूर भेज देते हैं ताकि वो जाकर अच्छी एजुकेशन लें, शिक्षा दीक्षा लें। पहले भी बच्चों को गुरुकुलों में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। भला माँ को तब कहाँ बड़ा सुख मिलता होगा, ठीक है, विरह की अग्नि तो होती ही है माँ के भीतर, लेकिन फिर भी उनके कल्याण के लिए ये जरूरी होता है, क्योंकि परिवर्तन तो आवश्यक है ही ना, तभी तो कल्याण होगा। तो ये परिवर्तन इस संसार का नियम है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये प्रकृति का नियम है। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको रोक लिया तो सच में बहुत ही बुरा हो जाएगा। यही मर्म भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मर भी रहा है तो उसका भी एक कारण है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को मोह से मुक्त करवाना चाहते हैं, और अर्जुन जो हार के बैठ गया है उसको कह रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करो, परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, इससे घबराओ मत, इसका शोक मत करो, बुद्धिमान बनो, इस ज्ञान को समझो, इस तत्व को जानो और शोक से रहित हो जाओ। तो ये था इस श्लोक में। उम्मीद करता हूँ आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।